हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे अपडेट 2024 की। और कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिनकी वजह से आपका आवेदन भाई रद्द भी हो सकता है। इस वजह से कुछ ऐसे काम नहीं करना और जो सावधानियां हैं आपको वहां पर बरतनी चाहिए फॉर्म भरते समय। और बात करते हैं हम लोग सेफ़ जोन की। तो दोस्तों, सेफ़ जोन कुछ नहीं होता है। मान लीजिए पिछली बार किसी की कट ऑफ 70 गई होगी तो इस बार 80 जाएगी या 85 जाएगी। यह डिपेंड आपके फॉर्म पर होता है कि उस जोन में कितने फॉर्म भरे गए हैं। और आप लोगों ने इतनी वीडियो देखे होंगे, आपको कुछ निष्कर्ष निकला है क्या सेफ़ जोन वाला? आप पहले मुझे एक कमेंट में बताइए। जैसे मान लीजिए सेफ़ जोन आप बात कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ सेफ़ जोन वाले नाम। एक लिख लीजिए अहमदाबाद, इसके बाद अगला लिखिए सिकंदराबाद, इसके बाद चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, और वहाँ से ऊपर आइए तो भुवनेश्वर, इसके बाद आइए तो गुवाहाटी। ये नाम आप लोग लिख के और इनकी पिछली कट ऑफ भी देख सकते हैं। सबसे कम इन्हीं जोनों की जाती है। और इसके बाद एक और मैंने बताना भूल गया, एक है बेंगलोर, और इसके बाद कुछ मुंबई वाले भी हैं, 2 हैं तो मुंबई वाले। लेकिन हर बार एक जैसा काम हो यह ज़्यादातर पॉसिबल नहीं है। बेंगलोर की बात करते हैं तो क्या है कि मेरे एक भाई साहब हैं, उनने बताया है कि भाई उनने पिछली बार एनटीपीसी का बेंगलोर से भरा था। वो क्यों भरा था? क्योंकि उनने जो पिछली कट ऑफ देखी होगी तो बेंगलोर की कट ऑफ बहुत ही कम गई थी एनटीपीसी में। ठीक है दोस्तों, और इस बार उनकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई गई है कि कुछ पूछो ही मत। तो भाई पिछली कट ऑफ देख के फॉर्म को मत भरें। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे आप उस जोन में अपना फॉर्म अप्लाई करिएगा। क्योंकि दोस्तों आपका जो सबसे बड़ा वर्क तो यहीं से है। पढ़ाई आपकी बाद में होगी, सबसे पहले आपको जोन चुनना है, वो भी सेफ जोन। तो आप अपने अकॉर्डिंग ही चुनिए। आप 8-10 पिछली वीडियो भी देखिए, उनमें क्या डेटा रहा है उनकी, और पिछली वीडियो देखिए उनका डेटा देखिए, तब जाके आपको कुछ एहसास होगा कि किस किस जोन की मेरिट कम जाती है और कौन कौन से जोन की मेरिट ज़्यादा जाती है। इस हिसाब से आप फॉर्म भरिएगा, ना कि किसी के कहने से या किसी के बताने से। और यदि कोई बताता है तो उसके कहने से मेरे हिसाब से फॉर्म मत भरिएगा। क्योंकि भाई आने वाले समय में काफ़ी केस मैंने तो ऐसे भी देखे हुए हैं कि काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई यदि मैं इस जोन से फॉर्म भरे होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। अब वो उनने बताया था कि इस जोन से फॉर्म भर दीजिए, और उन्हीं के चक्कर में मैंने उस जोन से फॉर्म भर दिया और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है किन्हीं कारणों बस। तो काफ़ी सारे केस मेरे सामने आते हैं। इसी वजह से मैं आपको एक ही सलाह दूंगा दोस्तों कि यदि आपको जोन चुनना है तो आप लोग अपने हिसाब से जोन को चुनिएगा। और जो मैंने जोन बताए हैं आप इनकी कट ऑफ भी देख लीजिएगा। सबसे कम कट ऑफ इन्हीं में मिलेगी आपको। इसके अलावा प्रयागराज हुआ और भोपाल हुआ और जितने भी जोन बचे हुए हैं उनकी कट ऑफ भी देख लीजिएगा आप। लेकिन देखिए कुछ कंडीशन अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग भी होती हैं। हो सकता है कोई जोन आपके पास में हो, कोई जोन आपके काफ़ी ज़्यादा दूर हो। अब एक सिलेक्शन की बात है और एक पढ़ाई की बात है और एक जोन की बात है और एक किस्मत की भी बात है दोस्तों। यदि आपकी किस्मत है तो आपका सिलेक्शन आपके आसपास वाले जोन में भी हो जाएगा। और यदि किस्मत साथ नहीं देती है तो फिर आपका सिलेक्शन कहीं पर भी होने वाला नहीं है जब तक किस्मत अच्छे तरीके से संग ना दे दोस्तों। क्योंकि मैं तो भाई हर चीज़ से गुजरा हुआ हूँ, इसी वजह से मैं आपको इस सलाह दे रहा हूँ। इसके बाद जोन की बात फिर से आती है तो फिर मैं फिर वही बताऊँगा कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग ही सेफ जोन को चुनें और किसी के कहने या किसी के बताने से जोन को मत भरें। चलिए आगे हम लोग अपडेट पे बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज 25 तारीख है और आज आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए ट्विटर कैंपेन हो रहा है जिसका हैशटैग है आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी इंक्रीज कर दीजिए। और ये भी साथ में लगा लेना ताकि श्योर हैशटैग लग सके। और आगे देखिए 25 सितंबर 2024 और 11 AM। और इन्होंने वैकेंसी वास्तव में इस प्रकार से निकाली है कि जैसे 5 साल होने के बाद भी इनने वैकेंसी कैसे निकाली है, वह भी ऊँट की मुँह में जीरा है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और देखिए ये लोगो जो है बिल्कुल सही तरीका बयान कर रहा है। हर स्टूडेंट की हालत ऐसी ही है जिस प्रकार से ये लोगो लगा हुआ है। और भाई वैकेंसी बढ़नी चाहिए तभी कुछ ज़्यादा अच्छा होगा हर विद्यार्थी के लिए, है ना दोस्तों।
तो भाई देखिए, रेलवे एस्पिरेंट क्या है, इन करोड़ से हैं। और रेलवे 2024 एनटीपीसी वैकेंसी है 11.5 हज़ार। बिल्कुल सही बात है भाई, इतनी वैकेंसी के लिए फॉर्म भरेंगे करोड़ में, ये भी सही बात है दोस्तों। तो आप लोग ट्विटर पर जाकर कैंपेन ज़रूर करें, इसमें प्रतिभाग जरूर करें, क्योंकि यह किसी एक विद्यार्थी की बात नहीं है, यह सभी विद्यार्थियों की बात है। और आप अपने लिए ही कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। तो आगे बात करते हैं हम लोग कुछ और अपडेट की। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने थंबनेल लगाया हुआ है वो है ये अपडेट है। एक आरआरबी है अजमेर जोन में, कुल 132 पद हैं, जो गुड्स ट्रेन मैनेजर की सबसे अधिक वैकेंसी यहीं पर है। और रेलवे वालों ने एक अपडेट निकाला है कि रेलवे में 8113 पदों पर वैकेंसी, मोबाइल से ली गई फ़ोटो लगाई तो कैंडिडेट का आवेदन होगा रद्द। इसका ध्यान देना दोस्तों, आपको मोबाइल से निकाली गई फ़ोटो कैंडिडेट के आवेदन में नहीं लगाना है दोस्तों, इसका बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है दोस्तों। और कुछ इसके बारे में उन्होंने और भी बताया है कि क्या कुछ करना है इसके बारे में। तो रेलवे ने ग्रेजुएट्स के लिए 8113 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जैसे पद हैं। इस भर्ती के आवेदन में मोबाइल से ली गई फ़ोटो का उपयोग करना उम्मीदवारों के लिए भारी पड़ सकता है। बिल्कुल सही बात है भाई, यदि आप मोबाइल से फ़ोटो निकालेंगे, उसको अपने फॉर्म में लगा देंगे, तो आपको भारी क्या बहुत कुछ प्रॉब्लम आने वाली हैं। ऐसा करने पर उनका फॉर्म निरस्त हो सकता है, ये भी बात देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसे करने पर आपका फॉर्म दोस्तों निरस्त भी हो सकता है। दरअसल रेलवे ने इसे लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार मोबाइल से ली गई फ़ोटो मान्य नहीं है। उम्मीदवारों को प्रोफेशनल स्टूडियो से लिए गए नवीनतम रंगीन फ़ोटो का उपयोग आवेदन में करना है। नॉन टेक्निकल समकक्ष कैटेगरी एनटीपीसी के तहत निकाली यह वैकेंसी अजमेर, बिलासपुर, अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई समेत अन्य रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी के लिए है। इसका ध्यान देना, जितने आरआरबी में वैकेंसी आई हुई हैं, यह नोटिस हर किसी के लिए मान्य है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के 1736 पद हैं, और जबकि स्टेशन मास्टर के 994 हैं, और गुड्स ट्रेन मैनेजर के 3144 पद हैं। इसी तरह जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए 1507 और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 732 पद हैं। अजमेर जोन में 132 पद शामिल हैं। अच्छा, अब इन लोगों ने कुछ और भी शर्तें बताई हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, रिक्रूटमेंट के लिए कंप्यूटर आधारित एग्ज़ाम होगा, और भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहले चरण की परीक्षा 100 अंकों की होगी। 100 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें जनरल अवेयरनेस से 40, मैथ्स से 30 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 प्रश्न आएंगे। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, जो कि आपको पता ही होगा सभी को कि 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें क्या लिखा है, और न्यूज़ आई है अपने पास। तो इसमें इन्होंने बताया है कि साफ और स्पष्ट दिखना चाहिए उम्मीदवार का चेहरा। आवेदन में लगा वाला फ़ोटो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। चेहरा साफ व स्पष्ट दिखना चाहिए। यदि उम्मीदवार चश्मा पहनता है तो फ़ोटो में आंख स्पष्ट दिखनी चाहिए। ग्रुप, फुल बॉडी व्यू, साइड व्यू, फ़ोटो कॉपी, फोटोग्राफ जैसे फ़ोटो का उपयोग करने पर फॉर्म निरस्त होगा। आवेदन में हस्ताक्षर ब्लॉक व कैपिटल लेटर में नहीं करें, इससे भी फॉर्म निरस्त होगा। दोस्तों लीजिए, आपको कुछ और सूचना मिल रही थी, यहाँ पर एक जानकारी और मिल चुकी है कि आवेदन में हस्ताक्षर ब्लॉक व कैपिटल लेटर में नहीं करें, इससे भी फॉर्म निरस्त होगा। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना। 90 मिनट का समय है। 120 अंकों की परीक्षा है। परीक्षा में उम्मीदवारों को 90 मिनट का समय मिलेगा। पहले चरण की परीक्षा के आधार पर का चयन दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए होगा। वह 120 अंकों की परीक्षा होगी, जो दूसरा चरण है यानी CBT 2 है दोस्तों, ठीक है, ये उसकी बात है। यह 120 अंकों की परीक्षा होगी। इसमें जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन आएंगे, और मैथ के 35 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन दोस्तों आएंगे। इस प्रकार से कुल 120 सवाल पूछे जाएंगे, और 120 में से यदि आपने अपना रॉ मार्क 70 से 80% निकाल लिया है, भले ही आपकी कैटेगरी कोई भी हो, 80% बोला है, ध्यान रखना, 70 से 80 यानी 12 7 84 84 नंबर पे तो 70% ही श्योर है भाई। 70% आप किसी भी जोन में लेके आइएगा, 70 से 80 बिल्कुल श्योर जाएगा UR की, याद रखना।
यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। और हम इसी यूट्यूब चैनल पर कुछ क्लासें भी आपके लिए अटेंड करेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होंगी। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय